मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारत इश्तिआल अंगेज़ी 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद हुए। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी। मार्काए हक के दौरान शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक शोहदा में पाक फौज के 6 और फ़ज़ाइया के 5 जवान शामिल। नाइक अब्दुल रहमान लॉन्स, नाइक दिलावर खान लॉन्स, नाइक इकरामुल्लाह, नाइक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार ने जामे शहादत नोश किया। पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब शहीद हुए। कारपोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर भी शहीद हुए। कौम किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती पर हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 2700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स में 1,20,000 पॉइंट्स की हद छू गया। पाकिस्तान को IMF से आज किस्त मिलने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी का चैलेंज। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात कल से 23 मई तक होंगे। IMF को बजट में टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात पर भी गौर होगा। बजट पेश करने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। अमेरिका के साथ तजारती मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहदा बहाल करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को योम मार्का हक मनाने का ऐलान। बहादुर अफवाज की पेशा सलाहियतों ने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर आज़म का 16 मई बरोज़ जुम्मा को अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजालाने के दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला। मार्काए हक के दौरान शहीद होने वालों के अहल खाना के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शोहदा के वर्सा को 1 करोड़ 80 लाख, पाक फौज के जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। शोहदा के बच्चों की कफालत का फ़र्ज पूरा करेंगे। मसल्ह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं करेगा। दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में अफवाज के अज़्म और इत्तेहाद ने नाकाबिल फरामोश बाब रक़्म किया। हमारे शहरियों और सिपाहियों का वलवला और क़ुरबानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तानी अवाम ने साबित कदमी से मुसल्लह अफवाज की हिमायत की। पूरे कौम मुसल्लह अफवाज के हर एहलकार की हिमायत में मजबूती से खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी। अमेरिकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़ल थे। दोनों मुल्कों ने जंग तजारत की वजह से बंद की। पाकिस्तान और भारत से कहा जंग से बाज ना आए तो कोई तजारती मुआहदा नहीं होगा। अमेरिका तजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। पाक भारत DGMOs का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक। सरहदों पर फौज की तादाद भी कम की जाएगी। दोनों अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला नहीं होगा। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी भी नहीं होगी। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। सिफारती सतह पर मुज़ाकरात किसी खलीजी मुल्क में होंगे। गुज़श्ता दिनों अमेरिका की सालसी में पाकिस्तान और भारत जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए थे। अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलीमा खान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL से निकालने के अहकामात। अलीमा खान को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। अमेरिका ने जौहरी मुज़ाकरात के बावजूद ईरान पर मज़ीद पाबंदियां लगा दी। वाशिंगटन की जानिब से ताज़ा पाबंदियां 3 ईरानी शहरियों और
एक इदारे पर लगाई गई। नई पाबंदियों के तहत मुतासरा अफराद और इदारे के अमेरिका में मौजूद असासे मुंजमद किए जाएंगे और उनके साथ तिजारत पर पाबंदी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले गैर मुल्की दौरे पर मशरिक़ वस्ती रवाना। अमरीकी सदर सऊदी अरब, कतर और UAE का दौरा करेंगे। खलीज ताउन कौंसिल के खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंचेंगे। रियाज में अमरीकी सदर के इस्तकबाल की तैयारियां, मरकजी शाहराहों, हवाई अड्डे और अहम इमारतों पर सऊदी और अमरीकी परचम लहरा दिए गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने अमरीकी राब्तों के बाद गिरफ्तार इसराइली फौजी एडम एलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। हमास ने इसराइली निजात अमरीकी शहरी को रेड क्रॉस के जरिए इसराइल के हवाले किया। हमास हुकाम का कहना है जामिया जंगबंदी, कैदियों के तबादले और गजा की तामीर नौ के लिए मुज़ाकरात पर तैयार है। ट्रंप इंतजामिया नेतन्याहू की छेड़ी गई जंग के खात्मे के लिए काम जारी रखे। हमास और अमरीकी इंतजामिया के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदा तय। इसराइली नज़ाद अमरीकी शहरी की रिहाई के बावजूद फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम में कमी न आ सकी। इसराइली फोर्सेस के निहत्ते मुसलमानों पर वहशियाना बमबारी, मज़ीद 39 शहीद। जबालिया के स्कूल पर हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल-मवासी में कायम आरजी खैमा बस्ती में भी 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 52,862 हो गई। बरतानिया में इमिग्रेशन कम करने के लिए बड़ी इस्लाहात का ऐलान। इमिग्रेशन के तमाम शोबों, वर्क, फैमिली और स्टडी को सख्त किया जाएगा। बरतानिया में इमिग्रेशन के लिए अंग्रेजी जुबान का सख्त टेस्ट किया जाएगा। बैरून मुल्क से केयर वर्कर्स की भर्ती भी महदूद की जाएगी। बरतानिया में मुस्तकिल क़याम की इजाज़त के लिए 5 की बजाय 10 बरस बाद दरख्वास्त दी जा सकेगी। इस्लाहात से मुतालिक वाइट पेपर आज जारी होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के ज़ाती घर में आतिशज़दी। फायर ब्रिगेड ने कॉल मौसूल होने के बाद तकरीबन 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का घर शुमाली लंदन में वाक़या है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर रहते हैं। और नूर मुक़द्दम कत्ल केस मुजरिम जाहिद जाफर के वकील सलमान सफ्दर सुप्रीम कोर्ट में पेश। सलमान सफ्दर की मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दे? जस्टिस हाशिम काकड़ का इस्तफसार। जाहिद जाफर ज़हनी मरीज हैं, इस नुक्ते को अदालतों ने यकसर नज़रअंदाज किया। कुछ दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ जिनसे केस यकसर तब्दील हो जाएगा। वकील सलमान सफ्दर के दलाइल। हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा? जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी।